ओवर स्पीडिंग का क्या रहता है यहाँ पे? ओवर स्पीडिंग का 600 दिरहम, 620 दिरहम ओह वाओ, ओनली। ओनली डोंट फॉरगेट टू पुट ओनली। मिरेकल गार्डन में आपको ये फ्लावर्स का बुर्ज खलीफा, फ्लावर्स का घर, फ्लावर्स की कार, फ्लावर की वैली, सब फ्लावर्स का नजर आएगा। तो वो आप फोटोग्राफी वहाँ पे करेंगे, ये सब जगह अलग अलग, और फ्लावर्स का पूरा पार्क बना हुआ है। ये शायद लगभग 55 लाख के आसपास से शुरू होती है। दिरहम 55 लाख दिरहम। तो फाइनली हम पहुंचे और स्पोर्ट्स कार अगेन हमें दिखाई देगी। आइए, उतरना नहीं, बाय बाय कहाँ। तो फाइनली हम पहुंच गए दुबई मिरेकल गार्डन। ये बाहर का गेट है और 2 पर्सन हम दोनों के लगे हैं 4600 रुपीज़ इसकी एंट्री फीस। अभी यहाँ पे कुछ लाइन तो लग नहीं रही मुझे क्यों, तो ईज़िली एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ जो गेट है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और सामने मुझे कुछ हॉर्सेस वगैरह भी दिख रहे हैं। ज़्यादा भीड़ है नहीं, दोपहर का टाइम है, गर्मी भी बहुत है। यस, चलिए आगे। ये हॉर्सेस अलग बने हुए हैं क्योंकि ये थीम हर बार अलग बनाई जाती है, मैंने इंटरनेट पे अलग देखा था। नाइस, कितने सारे फ्लावर्स हैं। ये सारे फ्लावर्स गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं, प्लांट्स भी, और इन्हें फिर से उगाया जाता है और हर बार नई थीम के साथ ये पार्क बनाया जाता है। फन जोन, इस तरह के जोन्स इसमें बहुत सारे बने हुए हैं अलग अलग। गोल्फ वाला भी है, आगे देखेंगे। फोटोग्राफ्स में देखा था, अब आगे चल के देखेंगे। वाह, इसमें एक हार्ट भी बना हुआ देखा था मैंने फोटोग्राफ्स में, बट इस बार अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये शायद डिज्नीलैंड जैसा कुछ बनाया हुआ है। ये पूरी वैसे तो बिल्डिंग ही है, में भी ईंटों की बनी हुई, पर इसके ऊपर पूरे पे प्लांट्स चढ़ाए हुए हैं, काफ़ी फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ट्राई किया कि हर चीज़ को इन्होंने फ्लावर्स से ढका है। तो मोस्टली यहाँ पे चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे प्लांट्स हैं। और ये सारे प्लांट्स यहाँ की गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल ही, और फिर से उगाया जाता है एक नई थीम में। देखो, ये मिरेकल गार्डन इसका नाम है, और एज़ पर गाइड, एज़ पर ड्राइवर हमें ये पता लगा कि इसको मिरेकल इसलिए कहा है क्योंकि दुबई के अंदर पानी ट्रीट करके ही पिया जाता है। मतलब वैसे पानी है नहीं, बारिश होती नहीं है, ये आर्टिफिशियल करवाते हैं बारिश। तो ऐसे पूरे रेगिस्तान और सूखे एरिया के अंदर भी, सिटी में भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं दिखेगी कुछ एरियाज़ को छोड़ के, और आसपास तो बहुत भयंकर एक डेजर्ट है। तो उस केस में भी यहाँ पे ये इतने तरह के प्लांट्स, इतने तरह के फ्लावर्स है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये एक मिरेकल कहा गया इसे कि मिरेकल से कम नहीं है कि इतना कुछ यहाँ पे इतनी वैरायटी के फ्लावर्स की है। और ये भी पता चला कि जब गर्मियों का टाइम आता है, अभी यहाँ पे विंटर्स स्टार्ट हुई है, एक्चुअल में हो चुकी है, लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ 52 के आसपास ये बता रहे थे कि टेम्परेचर चले जाता है। तब ये जितने भी फ्लावर्स हैं ऑफ कोर्स वो तो होंगे ही नहीं, और ये इतने सारे फ्लावर्स और ये इतना जो शेप्स वगैरह बनाई हुई है, ये फिर से डेवलप होती है एक तरह से, गेन प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। ये देखो, हार्ट आ गया यहाँ पे अब फिर से। तो ये कैटल बनाई हुई है, और इसे भी मैंने नेट पे किसी और वे से देखा था, इन्होंने थीम चेंज कर दी यहाँ पे इसकी, तो कुछ ऐसी दिख रही थी इंटरनेट से। ये फ़ोटो देख रहे हो, मिरेकल गोल्फ। ओके, अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे गोल्फ के नाम पे तो छोटा सा कुछ ग्राउंड सा बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ स्मर्फ्स के ये वाले स्टैचूज़ बहुत सारे लगे हुए। वो दूर तक आप देख रहे हो, आई थिंक ये 7-8 ऐसे स्टैचूज़ लगे हुए हैं। स्मर्फ मूवी जिन्होंने देखी है उनको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टैचूज़ किस चीज़ के हैं। तो बस इसी तरह से अलग अलग वे से इन्होंने बना रखे हैं, जैसे गोल्फ गार्डन बना दिया, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, अलग अलग तरह से। लेकिन एक बात कॉमन है कि यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये वाकई में मिरेकल ही है कि दुबई जैसी सिटी के अंदर, ऐसे डेजर्ट वाले एरिया के अंदर इतने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं कि चारों तरफ खुशबू फैली हुई है। अब इतने सारे फ्लावर्स एक ही जगह पे अगर इंडिया में कहीं आपने देखें तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। लेकिन अगर आपको ये वीडियो दिखा दी जाए और ये ना बताया जाए कि ये दुबई है, तो आपको आई थिंक विश्वास भी नहीं होगा, बिलीव नहीं करोगे कि ये दुबई में है ऐसा कुछ। इतने सारे फ्लावर्स देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं
जी कर रहे हैं उसके ऊपर चढ़ जाऊं, बट बंद किया हुआ है। यहाँ पे मैं इंटरनेट वाली एक ओल्ड इमेज लगा दूंगा जिससे आपको पता लगे कि थीम चेंज होती है। वाह, ये काफ़ी अमेजिंग है। एक बड़ा सा पिलर है, उसके चारों तरफ जो चेन है लोहे की वो बांधी गई है और उनसे फ्लावर पॉट्स लटकाए गए हैं। कैसे इनमें पानी डाला जाता होगा ये समझने की ज़रूरत है। पीछे बड़े बड़े 2 एलिफेंट्स बने हुए हैं प्लांट्स के, और एक साइड में जो महल जैसा कुछ देख रहे हो आप, वाइट कलर की जो बिल्डिंग है। अब हम यहाँ से पूरा घूम के उस वाली बिल्डिंग पे जाने वाले हैं, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव बता रहे हैं लोग यहाँ पे। ये वही बिल्डिंग है जो दूर से वाइट कलर की दिखाई दे रही थी, और काफ़ी लंबी स्टेयर्स को पार करके हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अभी और भी आगे जाना है। और वहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी एरोप्लेन जो कि प्लांट्स या फ्लावर्स को डेकोरेट करके बनाई गई है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहाँ पहुँचने वाले हैं। वही एरोप्लेन है जिससे चढ़ के हम दुबई आए थे। ये यहाँ की किंग की कंपनी है। ये देख रहे हो आप, कितनी सारी अम्ब्रेला है, वो देखो कितनी अच्छा लग रहा है। वीडियो के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस मिरेकल गार्डन के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए 3, जिनमें से एक है कि ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वर्टिकल गार्डन है। दूसरा है कि इसके अंदर एक एरोप्लेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिस पे फ्लावर्स प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर स्ट्रक्चर है। और थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका ये है कि यहाँ पे फ्लावर्स की दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है जो 1 किलोमीटर लंबी है। अब मैं तो थक गई बिल्कुल भी, मैं तो गिर रही हूँ अब। इस गार्डन का भी एंड नहीं हो रहा और ना ही हमारे दुबई टूर का। नेक्स्ट व्लॉग में हम ग्लोबल विलेज में जाने वाले हैं जहां 30 कंट्रीज के बड़े बड़े मेले लगे हुए हैं, और दुबई का सबसे ज़्यादा विजिटर जहां पे पहुंच रहे हैं वो वही जगह है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।